स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का साइंस यानी कि विज्ञान का दोस्तों हम लोग जो ऑफिशियल वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 4 नवंबर का जो आपका वीकली टेस्ट होगा साइंस का, उसका हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देखे क्लास 9th साइंस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका ऑफिशियल क्वेश्चन रहने वाला और जिसमें आपका एमसीक्यू के साथ आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि आपका 10 एमसीक्यू और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सारा का सारा वीडियो को प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आप वीकली टेस्ट में 4 नवंबर को 40 में से 40 प्राप्त कर सके। तो चलिए आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जो कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहता है सारा सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जो कि टोटल 10 रहता है और पर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 20 नंबर का रहता है। सबसे पहले हम लोग 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में पक्का करेंगे। फिर से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। 40 में 40 लाना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। 4 नंबर को हिला के रख दीजिए, तहलका मचा दीजिए। चलिए तो पहला नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है। देखिए ऑप्शन में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सभी उदासीन बोला है, मतलब उसका आयन नहीं होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन का क्या होता है, क्या सर प्रोटॉन का क्या? तो सर जी प्रोटॉन का हम लोग उदासीन, प्रोटॉन का अगर हम लोग आवेश देखें तो ये आपका प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश देखे तो माइनस का होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का देखिएगा ना प्लस होगा ना माइनस होगा, इस पे कोई आवेश नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जितना दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है भाई साहब की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ई माइनस, यानी कि जिसका जो आयन होगा माइनस होगा, ऋण आयन होगा, ठीक है। आवेश इसका माइनस का होता। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया हम आपको बताए थे क्या? रदरफोर्ड? नहीं सर। गोल्डस्टीन? नहीं सर। थॉमसन? सर थॉमसन लिखा है, जे थॉमसन लिखना चाहिए, वही बात है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2 का। 3 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है सर? कहता है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सोडियम किसको कहते हैं? जिसका चिन्ह होता है Na। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर जी 11 होता है। अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और 11 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे लिखेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है KLMN, यानी कि K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8 और N में 8। इसको हम लोग दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यदि परमाणु संख्या सोडियम का 11 है तो पहला इनके K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बच गया, 11 में 2 गया 9 बचा, तो यहाँ होगा L में 8 है तो 8 दे दीजिए। अब 9 में 8 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा दोस्तों ये 2,8,1 लिख लेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? 2,8,1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है 2,8,4, ये तो गलत है। 8 पहले दे दिया, गलत है। 2,1,8 है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2,8,1। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 4 नंबर कहता है परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या, P माने प्रोटॉन, N माने न्यूट्रॉन, अगर इस दोनों का जितना संख्या जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है सर जी, परमाणु द्रव्यमान लिखिए जल्दी से, ठीक है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों, इसका जो कुल योग होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से इसका योग होता है। यानी कि परमाणु संख्या तो होगा नहीं, द्रव्यमान संख्या नहीं होगा, तब परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, की जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन है दोनों को आपस में योग कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है, ठीक है।
जो परमाणु होता है, ये बिचवा जो आपका परमाणु है, मान के चलिए परमाणु है, इसका नाभिक यानी कि बीचे में किसका आवेश होता है, तो बीचे में कौन रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस का जो आवेश होगा ये प्लस का होगा। नाभिक कैसा होता है, प्लस। प्लस को क्या कहते हैं सर जी, इसको कहते हैं धन आवेश, ठीक है, आवेश, आदेश नहीं बल्कि आवेश। तो धन आवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, धन आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका 6 नंबर कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में हम आपको बताएं, क्या बताएं सर, जो बीचवा में न्यूक्लियस में जो कण रहता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होता है। तो प्रोटॉन तो केवल होगा नहीं, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखल है नहीं सर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता। किसका नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 7 नंबर बोलता है, क्या बोलता है कि दो समस्थानिकों में निम्नलिखित में से कौन गुण समान होता है। अगर समस्थानिक की बात है तो समस्थानिक में दोस्तों परमाणु संख्या जो होता है ये बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या बराबर होता है। जितना प्रश्न बताए हैं उसको देख के जाइए, 40 में से 40 आएगा दोस्तों, सारा सारा ऑफिशियल क्वेश्चन 100% वीकली टेस्ट में आएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है क्लोरीन जो कि Cl है, इसमें इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा ये कितना होगा, 8 होगा। क्या 16 नहीं, 8 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। Cl का जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई। जब रदरफोर्ड ने दोस्तों कितना अल्फा कण मारा था सर जी, 20,000 अल्फा कण मारा था। जब 20,000 अल्फा कण मारा सोना की परत पर, तो उसमें से देखा कि एक जो आपका 20,000 में एक जो अल्फा कण है वो 90 डिग्री पे आया, यानी कि जैसे मारा वैसे ही आ गया। तो वहां से किसका खोज हुआ, तो न्यूक्लियस का खोज हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं परमाणु का नाभिक का खोज हुआ, परमाणु के केंद्र का खोज हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, जो कि एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, और यहाँ से आपका 20 नंबर पहले पक्का है। अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जो कीजिए, ठीक है। कहता है रदरफोर्ड ने अपने परिकर्णन प्रयोग में कौन सी किरणें का उपयोग किया था। हम आपको अब ये न बताएं कि सर जी ये तो परमाणु आपका जो रदरफोर्ड सोने की परत पर आपका जो है किसका कण, कौन से कण का प्रयोग किया, तो अल्फा कण का प्रयोग किया था, ठीक है। अल्फा कण का प्रयोग किया, जिसमें से 20,000 में एक कण सीधा दम वापस आया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा किरण। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग 10 एमसीक्यू को देखें, जिसके साथ 20 नंबर पक्का है। बाकी जो बचा 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर सपोर्ट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे दोस्तों देखिए सपोर्ट कीजिए चाहे ना कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर जी पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव वाला सारा प्रश्न लेकर आइए, ताकि 20 नंबर और पक्का करे, तब तो जाके 40 नंबर पक्का होगा। कमेंट जितना जल्दी आएगा दोस्तों उतना जल्दी हम सब्जेक्टिव का वीडियो बना देंगे। वीडियो को लेकिन देखिएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।